नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार नारद जी धर्मलोक पहुँचे और धर्मराज जी को प्रणाम किया। नारद जी ने धर्मराज जी से कहा, हे भगवंत, मैं अभी पृथ्वी लोक से भ्रमण करके आ रहा हूँ, लेकिन मैंने एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना को देखा है। धर्मराज जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसी कौन सी घटना आपने देखा जो आश्चर्य करने वाला है? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक जंगल में एक दलदल था और एक गाय उस दलदल में फंस गई थी और वह गाय अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरी कोशिश कर रही थी उस दलदल से निकलने के लिए, लेकिन वह नहीं निकल पा रही थी। तभी एक मनुष्य वहां से निकला जो शरीर से बहुत ही हृष्ट पुष्ट था और उस मनुष्य ने गाय को दलदल में फंसा देखा, लेकिन उसने गाय को उस दलदल से नहीं निकाला और वह व्यक्ति वहां से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसको सोने से भरा एक छोटा सा कलश मिला और वह सोने का कलश लेकर वहां से चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि एक दूसरा मनुष्य उस दलदल के पास से निकल रहा था। उसने भी गाय को उस दलदल में फंसा हुआ देखा। उसने उस गाय को अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दलदल से बाहर निकाला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, जिससे उसको हल्की फुल्की चोटें भी आईं। यह सब देखकर मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। यह कैसा न्याय है? जिसने गाय को बचाकर पुण्य किया उसको क्षति पहुंची, और जिसने गाय नहीं बचाकर पाप किया उसे सोने से भरा कलश मिला। धर्मराज जी नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराए और कहे, हे ऋषिराज, पाप कर्म करने वाला प्राणी पाप का ही भागीदार बनता है और पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति पुण्य का ही भागीदार बनता है। हे ऋषिराज सुनिए, वह पहला व्यक्ति जिसने गाय को दलदल में फंसा देखकर भी उसके अंतर मन में दया नहीं आई और उसने गाय को नहीं बचाया, उसको उस दिन एक बहुत बड़ा खजाना मिलना था। लेकिन गाय को न बचाकर उसने जो पाप किया उस कारण उसे एक छोटा सा सोने का कलश प्राप्त हुआ, और वह दूसरा मनुष्य जिसने गाय को उस दलदल से निकाला और गाय की जान बचाई, उसी दिन उस दूसरे व्यक्ति को एक खाई में गिरकर उसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन उसके पुण्य के वजह से उसकी मौत टल गई और उस गड्ढे में गिरने से हल्का फुल्का चोट आई। हे ऋषिराज, मनुष्य के किए गए कर्म ही उसके भाग्य को और भविष्य को निर्धारित करते हैं, अर्थात कर्म प्रधान है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल और भाग्य होगा, इसलिए सदैव अच्छा कर्म करना चाहिए। बुरे कर्म से बनी बनाई संपत्ति का भी नाश हो जाता है और अच्छे कर्म करने से मनुष्य को धन, यश, कीर्ति, दीर्घ आयु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पाप कर्म करने वाला भले ही सांसारिक दृष्टिकोण से सुखी लगता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। उसको अनेक पीड़ादायक रोग घेर लेते हैं। वह हमेशा चिंताओं से ग्रस्त रहता है और वह अंदर ही अंदर मरता रहता है। नारद जी ने कहा, मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? धर्मराज जी ने कहा, मनुष्य को अच्छे कर्मों के साथ ही नित्य नियम निभाना चाहिए, जिससे उसका इहलोक और मरने के बाद परलोक सुखमय बन जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।